सिलसिला चलेगा आगे, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। सवाल यह है कि कहो ना प्यार है सिर्फ कहने तक रह जाएगा या वाकई उम्मीद है कि बदलेगा, घुसपैठ रुकेगी, आतंकवाद का वो ढांचा बदलेगा और ये सिलसिला जो नफरत का बार बार आ जाता है सामने वो रुकेगा। हम चाहते हैं कि लोगों के सवाल हो। आप सवाल। मैम, मैं त्रिवेदी जी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे हम अभी हमने पाकिस्तान को इनवाइट किया है या सार्क देशों को इनवाइट किया है, तो हमने आपसी सौहार्द तो दिखा दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये मोदी जी को सोचना चाहिए था। कल ही अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला हो गया। ठीक है। तारिक पीरजादा साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपके साथ कुरैशी साहब भी हैं और आपके साथ पाकिस्तान की जनता भी है। आपसे भी ये सवाल तमाम पूछेंगे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, वो सवाल जो है वो हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान का आवाम चाहता है कि संबंध अच्छे रहें। आवाम का रिफ्लेक्शन वहां की गवर्नमेंट में है, पर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो दूसरे फोर्सेस हैं, उनका इतना अलग नजरिया है। मैं एक फैक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया में मानता है, मगर अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है पेंटागन में, उसने पाकिस्तान को अब साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट के रूप में डील नहीं करता है, वो सेंट्रल एशिया के साथ डील करता है, क्योंकि उसने ये देखा है कि यहां वैसे ही माहौल है जैसा इराक में, ईरान में, सीरिया में है, वैसे ही पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनता की एस्पिरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैटर्न एकदम डिफरेंट है, और सिक्योरिटी के लिए, आतंकवाद के लिए एकदम एक अलग नजरिया है। क्योंकि वहां कुछ फोर्सेज ऐसे, उनको लगता है अगर शांति हो गई तो वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए वहां पर ऐसे हालात पैदा होते हैं जो आपने अभी कहा कि अफगानिस्तान में अटैक करवाया गया। कुछ और लोगों के सवाल हैं यहाँ पर। जल्दी से मीम अफजल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं एक लाइन में? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बात अभी इन्होंने कही, तो क्या हिंदुस्तान अमेरिका के जरिए आतंकवाद के नजरिए को समझेगा या हमारा अपना कोई नजरिया होगा? कुछ और लोगों के सवाल है, कुछ और लोगों के सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने बोला हमने कोशिशें की, तो वो कोशिशें बेकार क्यों गई, इसका हम रीजन जानना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे कि पाकिस्तान की जनता ने बोला हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, तो इसको लेकर मोदी जी की क्या सोच होगी? मोदी जी की सोच जो है वो धीरे धीरे नजर आएगी। अभी तो शपथ ग्रहण। सवाल पूछे। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। पड़ोसी देश को हम बुला रहे हैं, अच्छी बात है। इन फ्यूचर बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के साथ पाकिस्तान के तरफ से अगर कुछ होता है तो इस पे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने जा रही है, ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं होने जा रहा है कि ये फॉरेन लेवल की कोई टॉक्स होने जा रही है। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह में सारे सार्क देशों को बुलाया है, तो पाकिस्तान को भी बुलाया। हम पाकिस्तान को नहीं बुलाते तो आप कहते अच्छा देखिए साहब, इनका नजरिया तो वही है, इसी तब आप गिरिराज सिंह का बयान कोट करने लगते। इसलिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिर्फ शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है। जब टॉक्स होंगी तो भारत की स्वाभिमान और सुरक्षा दोनों के प्रति कोई कंप्रोमाइज ना करते हुए हम सकारात्मक परिणाम लाएंगे, जैसा कि हमने पिछली सरकारों में लाके दिखाया था। सुधांशु जी, 26 की शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह, अगले दिन मुलाकात दोनों प्रधानमंत्रियों की चाय पर, क्या बात होगी? मौसम की? देखिए, ये तो दोनों प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि मौसम यहां सुहाना है तो कौन सी बात हो सकती है। लेकिन सुहाना मौसम अगर पाकिस्तान और भारत के एजेंडे पर आ जाएगा तो फिर जिन शहीदों की बात की थी भाषण में आपने चुनावों के वक्त, वो कहां गुम हो जाएगा? देखिए, हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने कभी भी भारत की सुरक्षा और स्वाभिमान पर समझौता करके कोई वो पाकिस्तान से सेटलमेंट नहीं किया। जैसे मैंने कहा, 2004 में हमने जनरल मुशर्रफ से लिखित आश्वासन लिया। अगर 99 में कारगिल वार के समय हमने डिप्लोमेसी भी एक्सपर्टाइज दिखाई, 48 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान ने हर बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कराया। 99 का युद्ध एकमात्र युद्ध था जब वो OIC में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं पारित करवा पाया। तो हर मौके पे हमने किया। मैं चाइना का याद दिलाना चाहता हूं, भारत और चीन के इतिहास में केवल एक मौका ऐसा है जब चीन भारत के पक्ष में पीछे हटा, जब 2003 में उसने सिक्किम पर से अपना दावा पीछे किया जब अटल जी बीजिंग की यात्रा पे थे। तो चीन हो या पाकिस्तान, हमने अपने स्वाभिमान सॉवरेनिटी के साथ रह के सकारात्मक डिप्लोमेसी के रिजल्ट्स प्राप्त किए। इंतजार रहेगा, अभी शुरुआत हुई है, इसीलिए अभी से जजमेंट नहीं, आपकी बात को यहीं पर मानते हुए सीधे रुख करते हैं। सरकारों का एग्जाम्पल दिया। तारिक पीरजादा साहब, तमाम बातें आप सुन रहे हैं लगातार। यहाँ की जनता की जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको समझते हुए अब आपके सवाल वहां पर। मैं जरा अपने यहाँ जो हजरात तशरीफ फरमा हैं, मैं उनसे 2-3 सवालात पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ इस वक्त तशरीफ फरमा हैं साबिक सफारतकार और NNI न्यूज एजेंसी के चीफ एडिटर जनाब सैयद अयाज अहमद पीरजादा।
मैं उनसे उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि अभी कुछ देर पहले पार्था सारथी साहब ने एक जहर अफशानी फरमाई है और पाकिस्तान के मुतालिक उनका बड़ा मनफी रवैया हमेशा रहता है और जो कांग्रेस की पॉलिसी पाकिस्तान के मुतालिक रहती है अक्सर उसी तरह के डिप्लोमेट यही मनफी बात करते हैं और जिसके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कभी अच्छाई रुनुमा नहीं होती। फिरजाद साहब आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं बराह रास्त पहले सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा चुनाव भारत जमहूरिया में हुआ जिसका हम स्वागत करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई इतनी बड़ी अक्सरियत से एक पार्टी आ गई है। गो के इलेक्शन का जो उनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का वो सारा एंटी पाकिस्तान था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। लेकिन चलें, किसी ने मोदी साहब को इलेक्शन के बाद पीस ऑफ विजडम दिया कि भाई आप बग़ैर अमन के नहीं रह सकते जब तक कि आप अपने हमसायों से दोस्ती कायम ना करें। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को न्योता दिया, हमने उसका स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी नेक नीति के साथ हिंदुस्तान जा रहे हैं। अब ये कहना कि जी इससे मसले हल हो जाएंगे, देखिए इस विजिट पे कोई लंबा चौड़ा मसला हल नहीं होगा। लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ। अगर टू बिगिन विद टू सेट द टोन मोदी साहब सर क्रीक और सियाचिन का मसला अगर ऐलान कर दें हल करने का, कश्मीर बाद में अब डिस्कस करते रहें, उससे टोन सेट हो जाएगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। देखिए ये जो अभी मसला है कभी उसके कोर्ट में, ये बुनियादी दिक्कत है। शायद सुधांशु जी इस पर बोलना चाह रहे हैं। देखिए सर, क्रीक सियाचिन का मुद्दा तो जब गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। एक बात मैं उनके साथ उनके प्रति पूरी इज्जत रखते हुए कहना चाहूंगा कि साहब हमारे लिए हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत है। हम वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं। अब आज हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं होता कि हमारी हर नीति सिर्फ पाकिस्तान के सापेक्ष होगी। अब हम उस दौर से काफी आगे निकल चुके हैं, इसलिए उनका नजरिया यह हो सकता है कि हम हर चीज पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। हमें चाइना को भी देखना, हमें लुक ईस्ट भी करना है। पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, हमने साउथ साउथ कोऑपरेशन शुरू किया था, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जिसमें बाद में चाइना इंटर हुआ और वो ब्रिक्स का स्वरूप आया। तो इस समय हम एक वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट लीडर हैं और अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर चाइना तक के राष्ट्राध्यक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुकाम में पाकिस्तान भी हमारे साथ आए और वो अपना विकास हमारे साथ मिलकर। अफजल साहब कुछ कह रहे हैं जल्दी से। मैं इस जो अभी सुधांशु भाई ने पूरा क्रेडिट दिया भारत को कि आज दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत है, इतनी तरक्की की है, तो इसका मतलब ये है कि अब तक मोदी जी ने जो इलेक्शन में कुछ कहा था कि 60 साल में ये मुल्क तबाह हो गया, तो वो गलत था। सिंह साहब आप कुछ कहना चाहिए जल्दी से। हाँ, मेरा ये मानना है कि ये जो हमने न्योता दिया, ये हमने एक आईना भी दिखाया पाकिस्तान के अवाम को कि आप देखिए उस आईने में एक प्रधानमंत्री की सूरत क्या है और आपके फौज की सूरत, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है उसकी सूरत क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो एक मिलिट्री स्टेट है वो दूसरे टाइप का स्टेट हो जाएगा, वो नहीं हो, अभी होने वाला है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो जो जिहादी इंडस्ट्री जो चल रही है वो बंद हो जाएगी, वो भी नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, हम जानते हैं कि हम चट्टान पे सर पटक रहे हैं, लेकिन कभी शायद दरार आ जाए। और मैं जो हमारे पाकिस्तान के जो आए हुए हैं गेस्ट, इनको मैं बता दूं कि देखिए एक नेशन स्टेट बहुत सारे पिलर्स पे खड़ा हो रहता है। एक कोई भी अच्छा नेशन स्टेट। मेरा कहना यह है कि डिबेट किसी और दिशा में जा रहा है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं करना है इसको कांग्रेस बीजेपी ना करें। बात यह है कि 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है, सबके साथ बातचीत होगी और इतनी मैं आपको कह सकता हूं प्रबंध ऐसे किए गए हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री से मिलते हैं वो मीटिंग्स भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और सबसे पहले राष्ट्रपति मिलेंगे, फिर जो प्रधानमंत्री आएंगे वो मिलेंगे। तो सोच समझकर हमने इंतजाम की है सबकी स्वागत के लिए। इस अवसर पर कड़वाहट की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रयास है प्रधानमंत्री की, देश की, कि सबके साथ हम अमन शांति चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। बिल्कुल। उस पर ध्यान रखिए
लेकिन एक बात, जी अंजना, इजाजत हो तो मैं अगर सवाल पूछ लोग लेता हूँ। इसको कमजोरी समझकर छोटा फायदा सवाल है। उठाना चाहिए तो हम दूसरी राह भी अपना सकते का मामला है और हम कह रहे हैं कि क्यों ना ये प्यार का मामला हो जाए, और इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब सीधे पाकिस्तान से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान की जनता भी उनके साथ है और कुरैशी साहब भी उनके साथ है, लेकिन इस बीच बहुत सारे सवाल है। जल्दी जल्दी अगर आप लोग अपना सवाल पूछें। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सुधांशु जी से करना चाहूँगी। एज अ कॉमन पर्सन, डू यू वांट अस टू फॉरगेट जो भी हमें चोटें मिली हैं, बीट 26/11, बीट कारगिल या सोल्जर्स भी है? ठीक है, क्या इतिहास को हम भूल जाएं और इतिहास को भूलने के बाद ही एक सेकंड जल्दी से साहब आपके साथ बात नामुकम्मल रह गई थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि 70,000 के करीब कश्मीरियों को भारतीय फौज अब तक कत्ल कर चुकी है, ये पाकिस्तान में आम राय है और यकीन किया जाता है, और जबकि भारत जो है वो सर काटने के इल्जामात लगाता है जिनकी पाकिस्तान तरदीद करता है, और जबकि पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तानी फौजियों को सर काटे जाते हैं और उनको अगवा करके ले जाया जाता है भारत में। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी साहब ने एक बयान दिया है, जब उन्होंने इनको न्योता भेजा हमारे वज़ीर आज़म को, तो ये कहा कि साहब मैं पाकिस्तान से हर मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। कश्मीर का भी उन्होंने नाम लिया, वो करना चाहते हैं। ये 15 तारीख का बयान था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरान जब इनकी 27 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें इस मुद्दे पे लाजमन कोई ना कोई गुफ्तगू तफसील से होगी। हाँ, ये कहना कि 27 को कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, वो तो खैर बहुत ज़्यादा गैर हकीकत पसंदाना नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू का टोन दोनों टेलीविज़न का, दोनों मीडिया का ये होना चाहिए कि दोस्ती की तरफ हाथ बढ़े, ना कि नफरतों को हम बढ़ाते रहें बैठ के और मनफी बातें करते रहें। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इंडियन मीडिया को देखता हूँ, सुबह शाम पाकिस्तान बैशिंग चल रही होती है। पता नहीं वहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है मीडिया का आपस में कि भाई पाकिस्तान को बुरा कहने में नंबर 1 कौन है आगे। जख्मों की बात की, वो वहाँ के अवाम थे। मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूँ, वो काफ़ी होगा उनके लिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलिए, हिंदुस्तान की ये रजा है कि रिश्ते बेहतर हो, अब पाकिस्तान को समझना होगा। तारिक पीरजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहां की जनता के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी हमारे साथ जुड़ी थी। रिश्तों को जोड़ने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए अंदर से सब कुछ सोच समझकर, ठहर कर, नए सिरे से समझना पड़ेगा। पाकिस्तान को ज्यादा पहल करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान ने अपनी पहल कर दी है।